वहीं अफगानिस्तान में लगातार चल रहे खूनी संघर्ष के बीच तालिबान सरकार के गठन की तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन सरकार के गठन से पहले तालिबान समर्थित एक मीडिया चैनल ने ऐसा वीडियो नेशनल टेलीविजन पर टेलीकास्ट किया जिसे देखकर हर कोई हैरान है। इस वीडियो में तालिबान के उस गुरूर को दिखाया गया है जो अपनी ताकत के नशे में इस कदर चूर हो चुका है कि आत्मघाती दस्ते की खुलेआम नुमाइश कर रहा है। अफगानिस्तान में सत्ता से पहले शक्ति प्रदर्शन, कंधार में हथियारों की नुमाइश, तालिबानी ताकत का चौंकाने वाला वीडियो। अफगानिस्तान से आया ये वीडियो तालिबान के किसी आम जश्न का नहीं है। सत्ता को शिकंजे में कसने से पहले ये तालिबान के शक्ति प्रदर्शन का वो वीडियो है जिसने इस वक्त हर किसी को चौंका रखा है। तालिबान समर्थित अल हजरत मीडिया ने तालिबान लड़ाकों की ताकत की नुमाइश का ये वीडियो जारी किया है। इस वीडियो को तालिबान की विक्टोरिया फोर्स सीरीज का नया संस्करण बताया जा रहा है। इस वीडियो के जरिए तालिबान ने यह साबित करने की कोशिश की है कि कैसे तालिबान के कब्जे में आने के बाद अफगानिस्तान में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। वीडियो में जहां अमेरिका को अहंकारी ताकत बताया गया है, वहीं तालिबानी लड़ाकों की ताकत का बखान किया गया है। भले ही तालिबान इस तरह के शक्ति प्रदर्शन को महज एक जश्न के तौर पर बता रहा है, लेकिन जानकारों की राय इस मामले में बिल्कुल अलग है। वो अमेरिका और नेटो कंट्रीज को, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को और अफगानिस्तान के अंदर जो उसके राइवल ग्रुप्स हैं, आईएसआईएस, खुरासान जैसे आतंकी जो गुट हैं, उनको ये चेतावनी भी देना चाहता है कि तालिबान आज भी इस तरीके की शक्ति के माध्यम से उनके द्वारा पेश किए जाने वाले किसी भी चैलेंज का जवाब दे सकता है। किसी डॉक्यूमेंट्री की तरह फिल्माया गया ये वीडियो कहां शूट किया गया है, इसका ठीक पता नहीं लगा है, लेकिन वीडियो देखने में इतना जरूर पता लग रहा है कि किसी पहाड़ी इलाके में इस वीडियो को बनाया गया है। विजय उत्सव के तौर पर बनाए गए इस वीडियो के जरिए ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे तालिबानी लड़ाकों ने 20 साल बाद सत्ताधारी अफगान सरकार और अमेरिका पर जीत हासिल की। खास बात यह भी कि इस वीडियो का अफगानिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर प्रसारण भी किया गया। इस वीडियो की शुरुआत एक समारोह के साथ होती है जिसमें तालिबान के सैन्य आयोग से जुड़े लोग मैदान में पहुंचते हैं। इस दौरान इन सभी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इसके बाद तालिबान सैन्य आयोग के प्रमुख मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद सभी तालिबानी लड़ाकों को संबोधित करते हैं। इस दौरान मंच पर बैठे तालिबानी नेता, सैन्य अधिकारी और परेड में शामिल सभी लोगों की पहचान छिपाई जाती है। बताया जा रहा है कि इन छिपे हुए चेहरों में वो तमाम आतंकी भी हो सकते हैं जो लगातार अमेरिका और दूसरे मुल्कों के निशाने पर रहे हैं। ये लोग तालिबान के जो राइवल ग्रुप्स हैं, आईएसआईएस, खुरासान के निशाने पर भी हो सकते हैं। जाहिर है कि चूंकि ये बेहद संवेदनशील लोग हैं, इसीलिए इनकी पहचान को जाहिर नहीं किया गया है, इनकी पहचान को छुपा करके रखा गया है। अल हजरत मीडिया द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग ग्रुप्स के तालिबानी लड़ाके मंच पर बैठे नेताओं के सामने से गुजर रहे हैं और उन्हें सलामी दे रहे हैं। वीडियो में इनके बारे में यह भी बताया जा रहा है कि ये किसी भी हालत और किसी भी सैन्य ऑपरेशन से निपटने में माहिर तालिबानी लड़ाके हैं। इस ग्रुप में वेस्ट कोट वाले स्क्वाडन, तोपखाने, भारी कार बम को साधने वाले दस्ते, घुसपैठ ऑपरेशन को साधने वाले दस्ते, पैदल सेना दस्ता, लेजर गाइडेड दस्ते, शहरी कमांडो ऑपरेशन को साधने वाले दस्ते शामिल किए गए हैं। साथ ही वीडियो में इस बात को भी बताया गया है कि कौन सा दस्ता किस ऑपरेशन में माहिर है। वीडियो में उसके बाद परेड में गाड़ियों के ऊपर अत्याधुनिक ऑटोमेटिक राइफल, अलग अलग तरह के रॉकेट लॉन्चर, गाड़ियों को धमाके से उड़ाने वाले पीले बॉम्ब का जखीरा भी दिखाया गया है। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हमलावरों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए तमाम हथियारों और तकनीक की भी नुमाइश की गई है। इस वीडियो में प्रशिक्षित तालिबानी लड़ाके अलग अलग रंग की वर्दी में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ये सभी खतरनाक हथियारों से लैस हैं। तालिबान के द्वारा परेड में कार बम को डिमॉन्स्ट्रेट करना
इस बात का स्पष्ट मैसेज है कि भविष्य में भी तालिबान कार बॉम्बिंग्स का, सुसाइड बॉम्बिंग्स का सहारा ले सकता है और इसके माध्यम से किसी भी शक्ति को, किसी भी राइवल ग्रुप को टारगेट कर सकता है। कंधार में तालिबान के लड़ाकों की ये तस्वीरें अब दुनिया को धमका रही हैं। कंधार की सड़कों पर दहशत की परेड है। अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियारों के जखीरे पर सवार है तालिबान। तालिबान के लड़ाकों का यह दिखावा वाकई दुनिया भर की तमाम सैन्य ताकतों को ताकने पर मजबूर कर देता है। कंधार की सड़कों पर तालिबान के लड़ाके अमेरिका की उन हमवी गाड़ियों के साथ परेड कर रहे हैं जिन्हें हासिल करना भी बड़े बड़े मुल्कों के बस में नहीं। तालिबान के लड़ाकों के हाथ में जो हथियार नजर आ रहे हैं उनकी ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को है। हमवीज जंगी गाड़ियों का एक लंबा सा काफिला। तालिबानी लड़ाकों के कंधों पर अब अमेरिकी असॉल्ट राइफल। दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में शुमार अमेरिकी जंगी हेलीकॉप्टरों की कंधार की गश्त। सलवार कमीज पहनने वाले तालिबानी लड़ाके सजे अमेरिकी कमांडो यूनिफॉर्म में, आंखों पर चढ़े सनग्लास, सर पर बुलेट प्रूफ हेलमेट। अमेरिकी सेना ने करीब 9 लाख हथियार छोड़े। 208 विमान और हेलीकॉप्टर तालिबान के कब्जे में। 26 हेलीकॉप्टर एक साथ खड़े दिखे सैटेलाइट तस्वीर में। 23 A-29 लाइट अटैक विमान, 60 ट्रांसपोर्ट विमान जिसमें C-130, C-182, T-182 और AN-32 शामिल। 33 AC-208 विमान, 18 PC-12 सर्विलांस विमान, 8 चालक रहित विमान। ये वो तमाम साजो सामान है जो अमेरिका ने अफगानिस्तान की सेना को कभी मुहैया कराया था, लेकिन अब उन तमाम अरबों डॉलर के हथियारों पर तालिबान का परचम लहरा रहा है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो चुका है। फोर्ब्स का दावा है कि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक्स एजेंसी यानी DLA के आंकड़ों पर यकीन किया जाए तो अमेरिका अफगानिस्तान में करीब 9 लाख हथियार और फौजी उपकरण छोड़कर भाग आया है, जिस पर अब पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो चुका है। एमुनेशन और स्मॉल आर्म्स 600,000 स्मॉल आर्म्स दिए गए हैं, जबकि सेना की जो इनकी पूरी टुकड़ी का जो अभी संतुलन है वो 3 लाख के आसपास है, तो डबल से ऊपर हथियार दिए गए हैं। तो इसमें से कुछ हथियार और एमुनेशन पाकिस्तान के थ्रू कश्मीर के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल किए जाएंगे। 4 ब्लेड वाला ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दुश्मन पर न सिर्फ हवाई हमला करने में सक्षम है बल्कि राहत और बचाव का काम करने में भी कारगर है। यह अपने साथ तोप तक ले जा सकता है। इसी तर्ज पर C-130 हर्क्यूलिस विमान ट्रांसपोर्ट के काम आता है। ये हमवीज युद्धक वाहन बम हमले या जैविक हमलों से फौजियों की हिफाजत करने में सक्षम है। मोबाइल स्ट्राइक फोर्स व्हीकल भी सैनिकों के लिए कवच का काम करता है। इस पर बारूदी सुरंग फटने का असर तक नहीं होता। ये वाहन मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर से लैस होता है। अमेरिका ने कुल 33 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अफगान सेना को दिए थे, लेकिन इनमें से कितने अब तालिबान के कब्जे में हैं, इसकी पुष्टि करने वाला कोई भी नहीं। अलबत्ता तालिबान के पास हेलीकॉप्टर है, इसकी पुष्टि तस्वीरें कर रही हैं। और मैं समझता हूं कि तालिबान की ट्रेनिंग, तालिबान का संचालन आर्मी का और तालिबान का काफ़ी हद तक जो इंटरफेरेंस होगा रीजनली, आइदर थ्रू मर्सनरीज या फिर वेपन सिस्टम्स, गोला बारूद के तहत, वो पाकिस्तान उसका काफ़ी लाभ उठाएगा। और अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तालिबान राज में अफगानिस्तान में पैसों का अकाल है। ज्यादातर बैंक बंद हैं और पैसे निकालने के लिए ATM के बाहर लोग भूखे प्यासे लाइनों में लगे हुए हैं। हालात ये हैं कि पैसे निकालने के लिए परेशान भीड़ बेकाबू हो रही है। तालिबानी आतंकियों के मिजाज को यहाँ हर कोई जानता है। इसके बावजूद पैसे निकालने के लिए अगर भीड़ बेकाबू हो रही है तो लोग अपने ही पैसे निकालने के लिए परेशान हैं। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। नकदी के संकट को देखते हुए बैंकों ने ATM से कैश की निकासी सीमा को कम कर दिया है। ऐसे में अब अफगानी नागरिक ATM से केवल $200 तक ही नकदी निकाल सकते हैं।
और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां दिन दहाड़े लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिखा कि हेलमेट पहने कुछ लुटेरे हाथ में पिस्तौल लिए तेजी से दुकान में घुसे और दुकानदार समेत वहां मौजूद सभी लोगों को धमकाकर एक किनारे पार कर दिया गया। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि इसके बाद एक बदमाश काउंटर पर गया और वहां मौजूद तराजू को खोलकर रुपए निकालने की उसने कोशिश की, लेकिन जब वो कैश ढूंढ पाने में नाकाम रहा तो वो दुकान मालिक को काउंटर पर लाया और उससे रुपए निकलवा कर ले गया। इस दौरान वहां दहशत का माहौल नजर आया। बताया गया कि लूट का विरोध कर रहे बदमाशों ने दुकान मालिक के पैर में गोली भी मार दी थी। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है, किस तरह दिल्ली में दिन दहाड़े लूट को अंजाम दिया गया है, जहां पर घटना में सीसीटीवी में दिख रहा है कि हेलमेट पहने कुछ लुटेरे अपनी पिस्तौल हाथ में लिए तेजी से दुकान में घुसे और दुकानदार समेत वहां मौजूद सभी लोगों को धमकाकर एक किनारे खड़ा कर दिया। उसके बाद वहां काउंटर पर एक बदमाश पहुंचा, जिसने दरवाजे खोलकर पैसे निकालने की कोशिश जरूर की, लेकिन उससे जब पैसे नहीं निकले तो उसने जो मालिक है, दुकानदार है, उसको बुलाया और पैसे निकालकर दोनों फरार हो गए। देखिए किस तरह घटना को अंजाम दिया है मुंह ढककर। ये जो दो शख्स आप देख रहे हैं, एक ने हेलमेट पहना है और दूसरे ने अपना मुंह रुमाल से ढका हुआ है, ये दोनों बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, और क्या जानकारी है इस लूट की वारदात को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल कानून व्यवस्था पे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह से पूरी वारदात हुई है आउटर नॉर्थ जिले में, और कल शाम की पूरी घटना है। दो नकाबपोश जो बदमाश है वो बाकायदा पहले रेकी करते हैं और उसके बाद हार्डवेयर की दुकान पर पहुंचते हैं, वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, कैश लूटते हैं और उसमें एक दुकानदार को पैर में गोली लगती है और उसके बाद ये नकाबपोश बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं। इस पूरी मामले में जो चश्मदीद थे उन्होंने मोबाइल में ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया और इसके आधार पर अब पुलिस जो है वो आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने कई टीमें बनाई है, लेकिन जिस तरह से शाम के वक्त ये एक भीड़ भाड़ वाले पूरे बाजार में नकाबपोश बदमाश रेकी करके पहुंचते हैं और वहां पर सरेआम दुकान के अंदर लूटपाट को अंजाम देते हैं, फायरिंग करते हैं। अपने आप में ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल आनंद, बड़ी चुनौती है ये पुलिस के लिए, क्योंकि देखिए किस तरह सीसीटीवी में आप देख सकते हैं, हेलमेट पहने नकाबपोश बदमाश दुकान में पहुंचते हैं, सभी लोगों को किनारे खड़ा कर दिया जाता है, उसके बाद पैसे निकालने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन जब पैसा नहीं निकल रहा होता है, दरवाजे नहीं खुलते हैं, तो दुकानदार को खुद बुलाया जाता है, दुकान मालिक को बुलाया जाता है और उससे पैसे निकलवा कर वो अपनी जेब में रखकर फरार हो जाते हैं। और ये बड़ी चुनौती है अब पुलिस के लिए भी, आखिर किस तरह इनको ढूंढेगी और दिन दहाड़े इस तरह किसी लूट की वारदात को अंजाम देना ये सवालिया निशान भी खड़े करता है। आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, जिसके पैर में गोली लगी है उसकी क्या स्थिति है इस वक्त? जी देखिए, वो खतरे से बाहर है, लेकिन इसमें आप अगर देखेंगे इस मोबाइल वीडियो जो बनाए गए उसमें कुछ महिलाओं ने डटकर मुकाबला भी किया इन बदमाशों का। विरोध करना चाहा कि ये लोग वहां से भागे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बदमाशों ने वहां पर लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग करी और एक अफरा तफरी का माहौल वहां पर बनाया। कई लोग डर के मारे वहां से तितर बितर भी हुए, लेकिन कुछ लोगों ने मोबाइल में पूरा वीडियो रिकॉर्ड करा और इसके आधार पर यह पुलिस जो है इन बदमाशों की तलाश कर रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक लग रहा है कि बदमाश शायद पहले से ही दुकानदार को जानते थे या घात लगाकर वो यहाँ पहुंचे थे कि उन्हें ये इस बात का अंदाजा था कि इस हार्डवेयर की शॉप से उन्हें काफी कैश मिल सकता है। इसी की नीयत से वो यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। जाहिर तौर पर अब पुलिस के लिए चुनौती है कि जल्द से जल्द इन बदमाशों को गिरफ्तार किया जाए और ये पूरा मकसद पता किया जाए कि बदमाश क्या कोई गैंगस्टरों के साथ जुड़े हुए हैं, किस तरह की इनकी आपराधिक प्रवृत्ति थी और किस नियत से यहाँ पर पहुंचे थे इस पूरी प्लानिंग के साथ, जिन्होंने यहाँ पर फायरिंग करी है और उसके बाद यहाँ से कैश लूट कर फरार हो गए हैं। जी आनंद, और तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों तक दिखा रहे हैं कि किस तरह दिन दहाड़े लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं बदमाश किस तरह बंदूक की नोक पर वहां से लोगों को भगा रहे हैं। न्यूज 18 और बायजूस एक बार फिर लेकर आ रहे हैं यंग जीनियस सीजन 2। अगर आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिनकी उम्र तो छोटी है लेकिन काम बड़े हैं, वो बच्चे जिनका हुनर सबसे अलग है, या उस बच्चे के कारनामे सबको हैरान कर देते हैं, तो उनका नाम आज ही रजिस्टर करवाएं न्यूज 18 बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के लिए।